नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में जुड़े हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थानी में एक कहावत है कि पूत के पग पालने में ही दिख जावे है। यानी बचपन में ही ये आइडिया लग जाता है माता पिता को, आसपास के रहने वाले लोगों को, कि ये लड़का बचपन में किसी बच्चे की हरकत देखकर, उसका मिजाज देखकर ये आइडिया लगा लेते हैं, उसकी बातचीत का अंदाज़ा देखकर ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर, उसकी बुद्धि का भी आइडिया लग जाता है कि ये बच्चा आगे चलकर समाज में अपने परिवार का नाम रोशन करेगा या अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिलाएगा, हीरो बनेगा या विलेन बनेगा। ये बचपन से ही बच्चे की हरकतें देखकर अक्सर ये पता चल जाता है। और आजकल जिस तरह से नरेश मीना का जो बेटा है, बड़ा वाला बेटा बच्चा है, लेकिन नरेश मीना की स्टाइल से जिस तरह से वह गांव-गांव जा रहा है, लोगों को पीले चावल बांट रहा है। 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा के बाहर समरावता के ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने के लिए, नरेश मीना की रिहाई के लिए जो घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पर लोगों को आमंत्रित करने के लिए जिस तरह से एक परिपक्व राजनेता की तरह वो लोगों के पास जा रहा है, पीले चावल बांट रहा है, उन्हें न्योत रहा है, और उसकी जो भाषण शैली है उसको सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी पिछले 2 महीनों में ही अनिरुद्ध मीना स्कूल की पढ़ाई छोड़कर अपने पापा की रिहाई के लिए लगा हुआ है, समरावता के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लगा हुआ है। उसको देखकर प्रहलाद गुंजल जैसे नेता भी काफ़ी चकित हैं कि आयु छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी आयु में ही पिछले 2 महीनों में ही उसने जो मेहनत की है, जिस तरह से खून पसीना बहा रहा है, जिस तरह से रातों की नींद हराम कर रहा है अपने पिता के लिए, समरावता के ग्रामीणों के लिए, तो उसके इसी सपोर्ट को देखकर ग्रामीण भी उससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और उसकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उसे ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि 25 फरवरी को जो विधानसभा का घेराव है उसमें हम जरूर उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। तो उसकी ये जो मिजाज है, ये जो मिजाज देखकर अब हर कोई ये कह रहा है कि ये तो नरेश मीना से भी काफ़ी आगे निकल गया है। नरेश मीना को तो 20-25 साल हो गए, अभी तक ना तो वो विधायक बन पाया है, ना सांसद बन पाया है। पॉलिटिक्स में जहाँ से उसने शुरुआत की अभी तक वहीं पर है और कई तरह के धोखे खा चुका है। लेकिन ये जो उसका लड़का है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही नरेश मीना से आगे निकल सकता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि उसका जो अंदाज़ा है, उसका जो आइडिया है बातचीत करने का, उसकी जो सोच है, उसके जो विचार है और उसकी आंखों में जो खौफ है, ज्वाला है, गुस्सा है, वो ठीक कहीं नरेश मीना से भी ज़्यादा दिखता है। और नरेश मीना की तरह जिस तरह से वो सिर पर दुपट्टा बांधकर जिस तरह से वो गाँव में निकला है और अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अंदर उसके दिल को गहरी ठेस पहुंची है। और वैसे वो कहता भी है बातचीत के दौरान, पत्रकारों से भी कहता है वो, कि आजकल घर में बहुत टेंशन है, मेरी माता काफ़ी टेंशन में, मेरे दादा टेंशन में हैं, मेरी दादी टेंशन में है, मेरे छोटे दादा की डेथ हो चुकी है, घर में अजीब सा माहौल है। उस बात को याद करके हम अभी भी हर पल घबरा जाते हैं। जब एक समय ऐसी बात उठी थी कि पुलिस नरेश मीना का एनकाउंटर कर सकती है, तो पापा की ये बात जब मेरे दिमाग में घूमती है तो मैं काफ़ी बेचैन हो जाता हूँ और बहुत सो नहीं पाता हूँ। इस तरह की बातें वो ग्रामीणों से अक्सर बातचीत करते हुए कहता है। यानी अभी शायद उसकी उम्र 10 साल भी नहीं हुई होगी, लेकिन उसका जो बातचीत करने का जो तरीका है वो एक परिपक्व राजनेता की तरह वो हमें अभी से दिखने लगा है। तो अब ये, हालांकि वो बातचीत के दौरान कहता है कि मैं तो आगे चलकर बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो बिजनेसमैन बनेगा। वो तो ऐसा लग रहा है अभी 2-2.5 महीनों में ही जिस तरह से वो गांव-गांव गया है और जिस तरह से जो अनुभव उसने हासिल किया है, पुलिस की ओर से समझ लीजिए, प्रशासन की ओर से समझ लीजिए, ग्रामीणों की ओर से जिस तरह से उन्हें प्यार मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो नरेश मीना से भी आगे बहुत जल्दी निकल जाएगा। और ऐसा लगता नहीं है कि वो नरेश मीना जिस तरह से अपने पिता की बात नहीं मानता है, उसके माता पिता कई बार समझाते हैं कि आप इस तरह से जन आंदोलनों का आगाज़ मत कीजिए, आप थोड़े अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अनिरुद्ध मीना भी नरेश मीना की बात मानेगा आगे चलकर। वो भी, उसका भी राजनीतिक करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। खैर, मैं ये बातें करने का अभी ज़्यादा जल्दीबाजी होगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि एक छोटा सा बच्चा जिस तरह से अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए गांव-गांव जा रहा है, तो उसकी इस बहादुरी को देखकर, उसके इस हौसले को देखकर गांव वाले भी उसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर
जयपुर पुलिस के अधिकारी मेरे इस वीडियो को देख रहे हों तो उन्हें ये अब सुनिश्चित करना होगा कि जिस तरह का सपोर्ट 25 फरवरी को प्रहलाद गुंजल की ओर से जो आह्वान किया गया है विधानसभा घेराव करने का, उसको पुलिस गंभीरता से लेवें, क्योंकि ग्रामीणों की ओर से पूरे राजस्थान भर में एक अलग माहौल बना दिया गया है इस घेराव के कार्यक्रम को लेकर। तो यहाँ पर जयपुर में एक बड़ी भीड़ जमा हो सकती है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये घेराव का कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं अब ये राजस्थान सरकार को सोचना होगा कि जो मांगे प्रहलाद गुंजल ने रखी है समरावता मामले में न्यायिक जांच के लिए, समरावता के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कि अभी 2.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिला है, निर्दोषों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेने के लिए, जो इस तरह की मांगे हैं, अगर उन मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर ये जो घेराव का कार्यक्रम होगा वो काफ़ी ऐतिहासिक हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर सोशल मीडिया पर भी आपने वीडियो देखे होंगे कि अनिरुद्ध मीणा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रहलाद गुंजल जब सभा आयोजित करते हैं तो वहां भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और खुद आगे बढ़कर उस विधानसभा के घेराव के कार्यक्रम में आगे आने के लिए, वहां उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए बड़े जोशीले भाषणों के माध्यम से ग्रामीण अपनी बातें कहते हैं। तो ये बिल्कुल तय है कि यहाँ पर किसी राजनेता की ओर से, किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से ये रैली नहीं हो रही। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस तरह से नरेश मीणा के प्रचार में देवली उनियारा से जब चुनाव लड़ा था तो खुद लोग अपने वाहन लेकर वहाँ पहुँचे थे, अपनी मर्जी से वहाँ पहुँचे थे, अपने जेब से पैसा खर्च करके नरेश मीणा के प्रचार में लगे हुए थे। तो कुछ ठीक इसी तरह का माहौल अब 25 फरवरी को भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह की तैयारियाँ हैं 25 फरवरी के इस घेराव के कार्यक्रम को लेकर, तो वो ऐसा लगता है कि वो कार्यक्रम जयपुर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, जयपुर के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस कार्यक्रम को 10-15 हज़ार आदमी आएंगे। उस कार्यक्रम में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 1 लाख की संख्या में भी लोग उस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। जिस तरह का अब तक के जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिस तरह से प्रहलाद गुंजल इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, जिस तरह से नरेश मीणा की रिहाई के लिए, समरावता के ग्रामीणों की रिहाई के लिए जो एक संघर्ष समिति बनी हुई है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग गांवों में जाकर बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस पूरे घेराव के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, और जिस तरह से अनिरुद्ध मीणा एक छोटा सा बच्चा सिर पर कफन बांध कर निकला है, तो ये जो सारी तैयारियां हैं, उस तैयारियों को देखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि जयपुर का ये जो 25 फरवरी का कार्यक्रम है, इसमें बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। इसलिए अब भजनलाल सरकार को ये तय करना होगा कि वो इस कार्यक्रम को किस रूप में लेती है। हालांकि कहा जा रहा है कि नरेश मीणा की अभी जो 12 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई है तो जमानत हो सकती है, लेकिन अगर जमानत हो भी जाती है तो अभी तक 2 मामलों में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसके पीछे भी कई कारण बताते हैं, जानकार लोग बताते हैं। नरेश मीणा के वकीलों का कहना है कि पुलिस जानबूझकर अरेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस ये जानती है कि जिस दिन जमानत तो होनी ही है, जिस दिन जमानत होगी तो हाथों हाथ फिर से गिरफ्तार कर लेंगे और फिर से जेल में डाल देंगे। तो ये जो एक प्लानिंग है, इस प्लानिंग को लेकर भी नरेश मीणा के समर्थकों में गुस्सा है। इसलिए भले ही अगर मान लो 12 फरवरी को, मुझे तो लगता नहीं है कि उनकी जमानत होगी, लेकिन अगर मान लो जमानत हो भी जाती है तो फिर निश्चित रूप से पुलिस अगला कदम उठाएगी, क्योंकि 2 और मामले हैं। हाईवे जाम करने का मामला है, एक जब बूथ पर जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया था, तो जो बूथ के जो संयोजक थे चुनाव आयोग की तरफ से जो नियुक्त किए गए थे, उनकी ओर से भी कोई मामला दर्ज किया गया है, तो उस मामले में भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो यानी फिलहाल अभी 2-3 महीने और वो जेल में रह सकते हैं। इसमें जिस तरह की कार्रवाई हमें कोर्ट में जिस तरह से सरकार की ओर से जो बातें कही जा रही है, जिस तरह से सरकारी वकीलों की ओर से जो बातें कही जा रही है, उन तमाम तथ्यों को देखते हुए ऐसा लगता है कि नरेश मीणा अभी पूरी तरह से आज़ादी से घूम नहीं पाएंगे। भले ही 12 फरवरी को उनकी जमानत हो जाए, लेकिन पुलिस उन्हें हाथों हाथ गिरफ्तार भी कर सकती है दूसरे मामलों में। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंदिरा मीणा, हनुमान बेनीवाल जैसे जो नेता हैं वो भी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने पहले ही कह दिया था कि वो भी
पहले दिन से ही पूरी तरह से समरावता के ग्रामीणों के साथ हमें दिख रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास आवास जयपुर शहर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं लंबे समय तक। उनकी पूरी जयपुर के लोगों में और युवाओं में बहुत अच्छी उनकी लोकप्रियता है, अच्छी पकड़ है, कांग्रेस जनों में अच्छी पकड़ है। जयपुर में जब ये इस तरह का कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस जन भी इसमें बड़ी संख्या में, हालांकि कांग्रेस इस मामले में दो धड़ों में हमें ज़रूर नज़र आ रही है। एक धड़ा इस मामले को लेकर बिल्कुल चुप बैठा है, तो एक धड़ा ऐसा भी है, इंदिरा मीना हो, चाहे प्रहलाद गुंजल हो, ओम प्रकाश उल्ला हो, अशोक चांदना जैसे नेता इस पूरे मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और बराबर समरावता के लोगों के लिए इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए कि जो तैयारियां इस सभा को लेकर हो रही है, हनुमान बेनीवाल के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने कुछ टीम के सदस्यों के साथ 25 फरवरी के इस घेराव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक तरीके से वो भी तैयारियों में जुट गए हैं। इस तरह की कोई मोटी जानकारी मिली है। मेरी हनुमान बेनीवाल से वैसे बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा जानकारी मिली है कि वो भी 25 फरवरी के इस घेराव के कार्यक्रम में अपने समर्थकों के साथ, या समर्थकों को कह सकते हैं कि आपको उस घेराव के कार्यक्रम में जाना है, कुछ इस तरह की जानकारियाँ मिली है। तो कुल मिलाकर ये जो 25 फरवरी को जो ये घेराव का कार्यक्रम है, अगर सरकार इससे पहले प्रहलाद गुंजल की मांगों को मान लेती है तो फिर तो घेराव का कार्यक्रम होगा नहीं, क्योंकि नरेश मीणा को मामले को तो अलग मानकर चल रहे हैं प्रहलाद गुंजल भी। लेकिन उनकी जो मूल मांग यही है कि समरावता के मामले में न्यायिक जाँच हो, और अगर फिर न्यायिक जाँच होती है तो फिर नरेश मीणा का गुनाह कहीं ना कहीं कम भी नज़र आएगा। वैसे जो गुनाह किया है उसकी तो सज़ा वो भुगत ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से नरेश मीणा को ही अपराधी बताया जा रहा है, तो जब न्यायिक जांच होगी तो उसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने जिस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया तो उनकी सच्चाई भी उजागर होने की बात नरेश मीणा के समर्थक कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर सरकार मान लेती है 25 फरवरी से पहले तो फिर तो ये घेराव का कार्यक्रम होगा नहीं, और अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो ये तो फिर निश्चित है कि जयपुर पुलिस को ये सोचना होगा कि वो कैसे और किस तरह से बड़ी संख्या में जब लोग जयपुर की ओर उमड़ेंगे, विधानसभा की ओर उमड़ेंगे, तो पुलिस उन्हें किस और कैसे तरीके से रोकेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। और अगर ये घेराव का कार्यक्रम होता है तो जयपुर के लोगों को कितनी तकलीफ़ें होंगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार दोस्तों।